हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन डिजाइन कर रहे हो या किसी डिजाइनर से करवा रहे हो या कोई कारपेंटर से करवा रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और ताकि आपका किचन बहुत ही अमेजिंग डिजाइन हो जाए। सो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली और सबसे बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लाई का सिलेक्शन। किचन ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा हीट यूज होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले हैं, तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि किचन में आप जो भी प्लाई यूज कर रहे हो वो 100% वाटर प्रूफ होना बहुत जरूरी है। सो आपको यूज करना है मरीन BWP प्लाई 710 ग्रेड का। इससे नीचे क्वालिटी का कोई प्लाई आपको किचन में यूज नहीं करना है, जो कि आता है MR आ गया, कमर्शियल आ गया, ये सारे प्लाई किचन में बिल्कुल नहीं यूज करना है। उसमें क्या हो जाता है, एक तो टर्माइट प्रूफ हो जाता है वो प्लाई, 100% वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ हो जाता है, बोरर फ्री हो जाता है। तो आपको हमेशा के लिए ये टेंशन चला गया कि आपका प्लाई कहीं पे फूल गया या दीमक लग गई, अब किचन वापस बनाना पड़ेगा। सो मेक श्योर टू गो फॉर 710 BWP प्लाई। उसमें काफी अच्छी कंपनीज आती है, आप ब्रांडेड कंपनी के लिए भी जा सकते हो और आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ की लोकल कंपनीज भी होती है। जस्ट मेक श्योर कि वो ISI प्लाई हो, सो दैट कोई आपसे कोई चीट ना कर जाए। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने डिजाइनर हायर नहीं किया है और कारपेंटर को आपने ऑर्डर दे दिया है तो मेक श्योर कि आपका जो भी प्लाई आ गया, प्लाई तो आपने अच्छा वाला ले लिया, अभी वो प्लाई को हर तरफ से लेमिनेट लगाना है। ऐसा नहीं कि ड्रॉवर आ रहा है, अंदर SS बास्केट आ रहा है तो प्लाई के ऊपर लेमिनेट नहीं लगाया, वो नहीं करना है। उससे क्या हो जाता है कि आपके प्लाई का प्रोटेक्शन डबल हो जाता है और कभी कुछ गिर गया, ढुल गया, बिकॉज किचन इट इज ऑब्वियस कि कभी तेल की बर्नी की उल्टी हो गई या कुछ और गिर गया तो सफाई करने में भी बहुत ईजी होता है। तो आपने प्लाई सिलेक्ट कर दिया, आपने लेमिनेट लगा दिया सब जगह पे। अभी आता है प्लानिंग। प्लानिंग आपने अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कर दिया कि कहाँ पे ड्रॉवर्स आ रहे हैं, कहाँ पे शटर आए, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आना है। बट अभी दो ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप SS बास्केट के लिए जाओगे या तो आप टेंडम बास्केट के लिए जाओगे। SS बास्केट अगर आपको बजट फ्रेंडली घर करना है तो यू टू गो फॉर द SS बास्केट। एक बास्केट आपका 1200 से 1600 के अंदर आ जाता है। वही चीज अगर आप टेंडम के लिए जाते हो तो 6000 से 8000 तक आती है। सो मेक श्योर कि आप अपना पहले बजट लिस्ट डाउन कर लो कि आपको कितना बजट इन्वेस्ट करना है आपके किचन में, एंड देन यू कैन सिलेक्ट द बास्केट्स ऑल्सो। सो जब भी आप किचन में बास्केट यूज करते हो, सिलेक्ट करते हो या बाय कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसमें दो SS बास्केट के टाइप्स आते हैं, एक 202 और एक 304। मेक श्योर कि आप 304 वाला SS बास्केट लो ताकि उसके अंदर पानी भी गिरेगा या कुछ भी होगा वो 100% रस्ट फ्री होता है। 202 वाला अगर लोगे तो आगे जाके उसमें रस्ट लग जाएगा। सो 304 SS बास्केट आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत सारी कंपनीज भी आती है। अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनीज आप बाय कर सकते हो फॉर SS बास्केट तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सेकेंडली, अभी ये जो SS बास्केट है या कोई भी बास्केट आप लगा रहे हो उसमें काफी टाइप्स आते हैं। प्लेन बास्केट आ गया, कटलरी बास्केट आ गया, थाली बास्केट आ गया, पुल आउट यूनिट आ गया, बॉटल यूनिट आ गया। वो आप अपनी सिलेक्शन अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके किचन के साइज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और लगा सकते हो। प्लेन बास्केट जो होता है उसमें 3 साइजेस आती है, 4 इंच का हाइट आ गया, 6 इंच का आ गया एंड 8 इंच का आ गया। उसमें आप अपने हिसाब से कटलरी बास्केट, प्लेन बास्केट सिलेक्ट कर सकते हो। और आपका जो कॉर्नर यूनिट हो जाता है उसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका पुल आउट यूनिट आ गया, आपका कॉरोसोल यूनिट आ गया, वो कोई भी आप कॉर्नर यूनिट में लगा सकते हो सो दैट यू कैन यूटिलाइज द एंटायर कॉर्नर स्पेस इन योर किचन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वहां पे किचन में कुछ भी हो जाए, गो फॉर सॉफ्ट क्लोज चैनल। अगर किचन में अपने सॉफ्ट क्लोज चैनल नहीं लगाया तो आगे जाके वो बहुत इश्यू लेगा, क्योंकि किचन क्या है कि बहुत रफ एंड टफ यूज होता है, हर एज के लोग यूज करते हैं। बच्चे भी अगर घर में है तो वो जोर से भी बंद कर देंगे तो उनकी फिंगर कभी नहीं आ जाएगी, वो धीरे से थोड़े डिस्टेंस से अपने आप वो धीरे से बंद हो जाता है। सो इट इज वेरी इजी टू यूज। सेकेंडली, उसमें आवाज भी नहीं आती है जब आप जोर से शटर बंद कर लेते हो। सो जनरली अगर सॉफ्ट क्लोज नहीं है तो बहुत जोर जोर से आवाज आती है और बहुत ही इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। मेक श्योर टू गो फॉर सॉफ्ट क्लोज चैनल्स एंड डोर्स इन एंटायर किचन। भले ही बजट बचाना है तो कहीं और बचा लेना, पर किचन में मेक श्योर टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस। सो अगर आपका नीचे बिलो काउंटर 2 फीट का है तो मेक श्योर कि आपका ओवरहेड स्टोरेज आप जो भी बना रहे हो वो मैक्सिमम 18 इंच का हो, उससे ज्यादा आगे ना आए, क्योंकि आप जब मेन काउंटर पे काम कर रहे हो तो अगर ऊपर का स्टोरेज आपने बहुत आगे तक ले लिया तो वो लगने के चांसेस रहते हैं। ऊपर की जो स्टोरेज है आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर ग्लास यूनिट, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी ऑन आई लुक देता
देता है और लगने में भी काफी अच्छा लगता है। अगर आप इन बजट मॉड्यूलर किचन डिजाइन कर रहे हो और आपको लग रहा है फ्लोटेड ग्लास बहुत ट्रेंडिंग है पर अभी कैसे जाए क्योंकि बजट बढ़ रहा है, तो आप प्लेन ग्लास ले सकते हो। और मार्केट में ऐसी फ्लूटेड फिल्म्स आती है जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली होती है, उसको आप पीछे से लगा सकते हो, तो आपको आगे से वो फ्लूटेड का ग्लास का इफेक्ट देगा बट आपका कॉस्ट कटिंग भी वहां पे हो जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो भी ओवरहेड यूनिट बना उसमें नीचे आप प्रोफाइल लाइट लगा दो, ताकि आप जब भी मेन काउंटर पे काम कर रहे हो तो वो लाइट से आपको हेल्प मिलेगी टू डू योर रेगुलर कोरस। उसके बाद ऊपर अगर आप जो लॉफ्ट ले रहे हो, सो मेक श्योर कि आपका अगर किचन का वॉल का कलर व्हाइट है तो वो व्हाइट कलर का ही लॉफ्ट लो, सो दैट स्टोरेज आप कितना भी कर लो पर हैवी ना दिखे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हैंडल्स की। किचन में जितने भी हैंडल्स हो ना वो कंसील होना बहुत जरूरी है, सो दैट आते जाते लगने का भी चांस नहीं रहता, कपड़े भी अटकने का उधर चांस नहीं रहता है और बहुत ही स्लिक और अच्छा लुक देता है। तो ये जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो वैसे प्रोफाइल हैंडल्स आते हैं, जी हैंडल आते हैं, उसमें से कोई भी हैंडल कर सकते हो आप। विदाउट हैंडल वाले भी डिजाइन आ गए हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो फॉर योर किचन। सो ये हो गया आपका पूरा किचन का डिजाइन। आप इजी मॉड्यूलर किचन अगर आप कर रहे हो इन बजट, तो आप कैसे करते हो वो सारे डिटेल्स इसमें आ गए हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट में बताइए आपकी क्वेरी, और अगर आप चाहते हो कि हम आपका घर या किचन या कोई भी स्पेस डिजाइन करें, सो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और दिस नंबर हम ऑल ओवर इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन सेंड योर डिटेल्स एंड आवर टीम विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच।